हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम जॉन मिल्टन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही में ग्रामर की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक कर दिया कीजिए, एक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ग्रामर के क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम लिटरेचर के क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो आइए 45 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि 45 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, टीजीटी में ग्रामर अपने आप में बहुत मायने रखता है, तो आपको ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने मिल्टन के साथ साथ ग्रामर की भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। आप ज़रूर इस चैनल को फॉलो करें। तो आइए 45 क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, यस, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, इसमें आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसमें क्या करेक्ट है इन 4 ऑप्शन में से। तो आइए देखते हैं क्या करेक्ट है, देखते हैं जी। आइए देखते हैं। यस, आइए देखते हैं। ए कह रहे हैं द पोएट एंड द नोबलिस्ट इज डेड। बी में कह रहे हैं द पोएट एंड नोबलिस्ट इज डेड। सी में कह रहे हैं द पोएट एंड नोबलिस्ट आर डेड। डी में कह रहे हैं द नोबलिस्ट विथ द पोएट आर डेड। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, डी जो दिया है इसमें एंड दिया नहीं है, बल्कि जो 3 दिए हैं ये सब किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। ठीक है, ये किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। ठीक है, सिंगुलर नाउन जो होती है एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध कराती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। द पोएट एंड द नोबलिस्ट इज डेड। द पोएट एंड नोबलिस्ट इज डेड। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका बी है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एक वचन यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका बी है। ठीक है, आए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 46 क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें भी आपको बताना है, ये टीजीटी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो आइए इस 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट आंसर बताना है। 200 रुपीज़ आर नॉट अ बिग सम। 200 रुपी आर नॉट अ बिग सम। 200 रुपी आर नॉट अ बिग सम। 200 रुपी इज नॉट अ बिग सम। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। फर्स्ट ऑल देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। डी है, 200 रुपी इज नॉट अ बिग सम। ठीक है, सब्जेक्ट कोई ऐसा जिसमें कलेक्टिव नाउन हो। ठीक है, ये क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है जिसमें कि वो निश्चित होता है, उसका जो माप तौल परिणाम दूरी वो क्या होता है? एक निश्चित होता है। वो देखने में तो प्यूरल लगते हैं लेकिन वो प्यूरल होता नहीं है, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? 200 रुपी इज नॉट अ बिग सम। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर डी है। यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखने में तो ये प्यूरल लग रहे हैं लेकिन इसका हम यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 47 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको ये बताना है, ये टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है कि टीजीटी 2004 में पूछा था। यहाँ पे एथलेटिक्स दिया है। ठीक है, इज हिज फेवरेट स्पोर्ट एथलेटिक्स। तो इसमें आप बताएंगे कि इन 4 ऑप्शन में से ये क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है। तो इसमें आप बताएंगे कि ये इसका करेक्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यस, यहाँ पे आई सी एस है। ठीक है, इसमें भी आई लास्ट में क्या है? अंत में क्या है? आई सी यस है। ठीक है, जो लास्ट में होता है, जो समाप्त होता है, तो वहाँ पे आई सी यस है। ठीक है, तो वहाँ का जो नाउन्स है वह क्या होना चाहिए? वो सिंगुलर होना चाहिए। जब विषय का बोध होता है तो वो वहाँ पे क्या होता है? सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहीं पे जब क्वालिटी और प्रॉपर्टी का बोध किया जाता है तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल नाउन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है?
ये क्या है? नाउन है। ठीक है, ये क्या है? नाउन। एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये क्या है? नाउन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, एक बार आप फिर सुनेंगे कि लास्ट में जो है ICS दिया है। ठीक है, जो नाउन्स है वो सिंगुलर होना चाहिए और जो विषय का बोध हो, विषय का बोध न होकर किसी क्वालिटी प्रॉपर्टी का बोध होता है तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वहाँ पे हम लोग प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। आप इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन द सेंटेंस ऑल द ऑफिसर्स, यहाँ से आप समझ जाना चाहिए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। ऑल द ऑफिसर्स शुड रिस्पेक्ट वन एनदर। वन एनदर इज, यहाँ पे वन एनदर इज, ये TGT 2004 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है तो आप बताएंगे कि वन एनदर क्या? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो आए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रेसिप्रोकल नाउन, सॉरी प्रोनाउन है। ठीक है, रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है, यहाँ तक आ जाएगा जी, यहाँ एक होता है इच अदर, और सेकंड क्या होता है? वन एनदर। ठीक है, ये 2 तरह का होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक इच अदर होता है, एक वन अनदर होता है। ठीक है, प्रोनाउन की विशेषता आपको पता होगी, मैं फिर एक बार बता देना चाहती हूँ आपको कि प्रोनाउन की विशेषता होती है कि जिसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा समूह के लिए किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, वो प्रोनाउन होता है। ऑल द ऑफिसर्स, ऑल द ऑफिसर्स हैं, जैसा कि अभी आपने इसकी विशेषता देखे हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा समूह। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका डी है। ये क्या होगा? ये प्रोनाउन होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका डी है। आइए 49 क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? He doesn't work much. Much is the sentence is used. ठीक है, ये जो much है ये सेंटेंस में यूज़ किया गया है। किसके लिए यूज़ किया गया है? तो यहाँ पे आप सेंटेंस देखेंगे he does not। ठीक है, he does not work much। तो इसमें जो much है फ्रेंड्स वो निगेटिव सेंटेंस में वर्ब को क्या करता है? मोटिफाइव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, मच का जो प्रयोग होता है निगेटिव, यहाँ पे आपका ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे मच, ये जो मच है निगेटिव सेंटेंस में वर्ब को मोटिफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या है? सी है। ठीक है, ए में दिया है टू शो एम्फेसिस इन अ पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, ये हो नहीं सकता। टू मोटिफाइव एडवर्ब ये नहीं है। टू मोटिफाइव वर्ब इज अ निगेटिव सेंटेंस, अभी मैंने आपको बताया है। टू शो द कंपैरेटिव ये होगा नहीं। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? सी है। आए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये ग्रामर के ही क्वेश्चंस चल रहे हैं, आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ABCD में इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, अनलेस ही यस्टरडे रेगुलरली ही विल नॉट पास। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका सी है। आए नेक्स्ट देखते हैं। इज द सेंटेंस ही डिमांडेड अ थ्रो इनक्यूली। ठीक है, इनक्यूरी है इनक्यूरी थ्रो इज। इसको आप बताएंगे कि TGT 2004 में ये क्वेश्चन पूछा था। आप बताएंगे कि इसमें क्या है। ठीक है, इसमें
ये जो ट्रूथ आपको दिया है ये क्या है, इसमें आप बताएंगे। नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव होता है, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव जो होता है किसी नाउन, व्यक्ति, जानवर, स्थान अथवा वस्तु को क्या करता है, क्वालिफाई करता है और नाम, गुण अथवा संख्या को बताता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या होता है, वहाँ पे एडजेक्टिव होता है। तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर इसका क्या है, बी है। आइए 52 क्वेश्चन को देखते हैं। 52 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये आप सबको पता ही है। क्वेश्चन आ गया था तो हमने ले लिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। आए देखते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर। ये टीजीटी 2001 का क्वेश्चन पूछा है। इसमें आप बताना है आपको कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने नंबर्स होते हैं, 6, 7, 8, 10। तो सी इसका राइट आंसर है, 8 हैं। ठीक है, ए तो हम 10+2 और 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, विच सेंटेंस इज करेक्ट। ये टीजीटी 2001 में क्वेश्चन पूछा था, इसमें आपको बताना है 53 में कि इसका करेक्ट क्या है। अभी इससे रिलेटेड इसके पहले आई थिंक 45 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। 45, यस, हाँ याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसी से क्वेश्चन से रिलेटेड था, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखते हैं, द न्यूज़ ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट आर शॉकिंग। ठीक है, द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग। द न्यूज़ ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स, इस बात को भी आप ध्यान दिया करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ग्रामर में तो यही होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में दिया जाता है। इज शॉकिंग, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका करेक्ट क्या है। ठीक है, पहले क्या है कि जो नाउन्स होते हैं उसके अंत में एस होता है। ठीक है, क्या होता है, यस होता है। वो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो वास्तव में क्या होते हैं, वो वास्तव में सिंगुलर होते हैं। तो उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए न्यूज़ है, यहाँ न्यूज़ आपको देखने में प्लूरल लगेगा, बट ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। तो इसके अकॉर्डिंग बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, द न्यूज़ ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग। ठीक है, देखिए देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे न्यूज़ हो गया, गेलोज हो गया। ठीक है, एक इसको भी देख लेते हैं, समन्स हो गया। ठीक है, ये सब तो देखने में प्लूरल है, बट ये क्या है, ये सिंगुलर है। इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे यस है, यस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको ये बताना है, ये सेंटेंस दिया गया है, ये टेंस से रिलेटेड है। ये कह रहे हैं, द सेंटेंस वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस इज ओ। तो इसमें आपको बताना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। ये वाई है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे आपकी आर है। वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी लगा है। ठीक है, मेकिंग है, यहाँ पे क्या लगा है, आईएनजी लगा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि इसमें से क्या है। देखिए, जो प्रेजेंट, राइट आंसर इसका क्या है, बी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर होती है। और वर्ब में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगा के क्या कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए 55 क्वेश्चन को देखते हैं। 55 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, द सेंटेंस मेनी इंडियाज हैव सेटल्ड अब्रोड इन रिसेंट ईयर्स इज ओ। इसमें आप बताएंगे कि ये सेंटेंस दिया है कि मेनी इंडियाज हैव है, सेटल्ड है। आप इससे समझ जाएंगे कि ये कौन सा
टेंस है आपका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज होती है, हैव होती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को लगाते हैं। वर्ब में हम क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में आई, वी, यू, दे, ये आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बता देना चाहती हूँ आपको। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। नाउन्स के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का, ठीक है। वही इस बात को जान लेते हैं। ही, सी, इट, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं? थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा सा इन सबसे अलग है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं। डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चंस, ठीक है। 3 of 4 items in these questions are alike in a certain way and so form a group. Choose the one which does not belong to the group. एक करेंगे choose one which does not belong to the group. इसमें से इन 4 ऑप्शन में से फ्रेंड्स एक ऐसा है कि जो 3 से मैच नहीं कर रहा है। 3 तो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, बट एक इसमें ऐसा है कि जो मैच नहीं कर रहा है, वही आपको इसमें बताना है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा है वो। एप्पल है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, टोमेटो है। तो एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल तो आपका क्या है? ये फ्रूट में आते हैं। टोमेटो क्या आता है? वेजिटेबल में आता है। तो इन सब से डिफरेंट क्या है? डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आए नेक्स्ट देखते हैं। 57 देखते हैं। देखिए, टाउन है, विलेज है, होम है, मेट्रोपोलिस है। तो इसमें टाउन है, विलेज है, ठीक है, और ये होम इसमें अलग है। इसका राइट आंसर क्या है? सी। सी इसका क्या है फ्रेंड्स? राइट आंसर है, क्योंकि ये टाउन है, विलेज है, ये मेट्रोपोलिस है, ये सब क्या है? जनसंख्या पे आधारित हैं। होम क्या है? ये समूह में सब आते हैं। होम क्या है? कि इन समूह से भिन्न है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका सी है। आइए 58 क्वेश्चन को देखते हैं। 58 क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसमें पैंथर, वेल है, लाइन है, क्रोकोडाइल है। तो इसमें क्रोकोडाइल रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लायन और वेल जो है एक ही समूह में आते हैं, ठीक है। ये चीता होता है, तो राइट आंसर क्या है इसका? क्रोकोडाइल है। 59 को देखते हैं। ए में रैन है, बी में मिस्ट है, क्लाउड है, फॉग है। तो इसमें आप बताएंगे कि इसमें डिफरेंट कौन सा है। इसमें रेन होगा, बारिश का है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। इसमें आपको ये बताना है कि ये बुक है, रीडर है, ठीक है। तो बुक का संबंध रीडर के साथ है। तो इन 4 ऑप्शन में अच्छे आप बताएंगे कि कौन सा करेक्ट है, किसका संबंध किसके साथ बढ़िया से मैच कर रहा है। क्लोथ्स है, ड्राइवर के साथ मैच कर रहा है, कि स्कूल का स्टूडेंट के साथ कर रहा है, कि टी का वेंडर के साथ कर रहा है, कि प्ले का इंस्पेक्टर के साथ कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बी इसका राइट आंसर है। स्कूल का संबंध किससे है? स्टूडेंट से है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी है। आइए प्रीपोजिशन क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्शन, चूज appropriate preposition from the option given below each of the following sentences। नीचे आपके preposition के क्वेश्चंस दिए हैं, आपको उसमें करेक्ट बताना है। ये TCT 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था। ये कह रहे हैं कैन द डॉक्टर क्योर हिम अस्थमा, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे ऑफ, फ्रॉम, इन, विद इन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसमें राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है कैन यू डॉक्टर क्योर हिम ऑफ
ऑफ अस्थमा। राइट आंसर इसका क्या है? ए इसका राइट आंसर है। यू कैन नॉट प्रिवेंट मी वर्किंग, ये टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, ये प्रिपोजिशन का। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। टू ऑफ फ्रॉम एट, तो आप बताएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रॉम। राइट आंसर है। 63 क्वेश्चन को देखते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ, टीजीटी 2016 में पूछा था। फार फ्रॉम सिंस टिल, ये आप तो इजीली कर लेंगे, सिंस होगा। ठीक है, लास्ट मंथ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ एडियम्स फ्रेजेस करने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एडियम फ्रेजेस। द मीनिंग ऑफ एडियम, अ ब्रोकन रीड, ये टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें से आप राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या होगा? 64 में। इसका मतलब होता है टूटा हुआ। ठीक है, टूटा हुआ सरकंडा। ठीक है, टूटा हुआ सरकंडा कहने का क्या मतलब है? अगर इसका आप मीनिंग देखें, अगर नॉर्मल इसकी मीनिंग आपको बताएं तो कहने का है एक कमजोर या अविश्वसनीय व्यक्ति। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति पे हम विश्वास नहीं कर सकते, वह अविश्वसनीय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, अनरिलायबल। ठीक है, अनरिलायबल। देखिए, आइए देखते हैं 65 को देखते हैं। वेगर्स डिस्क्रिप्शन मीन, टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा है। ए बी सी डी में आप बताएंगे क्या होगा? बिहाइंड डिस्क्रिप्शन होगा कि बाई चेंज होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लेस डिस्क्राइब होगा कि पुअरली डिस्क्राइब्ड होगा। ठीक है, कि लेस डिस्क्राइब्ड होगा। इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे 65 का। 65 का राइट आंसर क्या है? ए। ठीक है, ठीक है, बिहाइंड डिस्क्राइब। सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। टू बुकल डाउन मीन्स, इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है 66 में। तो 66 का राइट आंसर है वर्क सीरियसली। ठीक है, वर्क सीरियसली का मतलब है कि कड़ी मेहनत करना, यानी कि कड़ी मेहनत शुरू करना। कड़ी मेहनत, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं, आप अपने एग्ज़ाम को ही लेकर के कह सकते हैं कि अगर आप मेहनत ही करें तो आप एक दिन जीत जाएंगे, क्योंकि आज नहीं कल एग्ज़ाम होने ही वाला है आपका आज नहीं कल होगा ही। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अपनी मेहनत को जारी रखें, कड़ी मेहनत को जारी रखें। ठीक है, आप जो है कि एक दिन जीत जाएंगे। तो उसी बात पे ये कह रहे हैं कि अगर बस मेहनत ही हम करें तो हम जीत जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका ए है। अब यहाँ से फ्रेंड्स जॉन मिल्टन के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं 67 से। अब हम लिटरेचर के क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले तो ग्रामर के क्वेश्चंस थे, यहाँ से हम लिटरेचर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, द ग्रेटेस्ट पोएट एमॉन्ग द पोएट्स ऑफ प्यूरिटन एज वॉज। ठीक है, ग्रेटेस्ट पोएट है एमॉन्ग पोएट्स ऑफ प्यूरिटन एज वॉज। तो आप बताएंगे कि इन 3 में से कौन सा करेक्ट है। इसमें है विलियम ड्रेमॉन्ड है जो 1585 1649, जॉन मिल्टन है 1608 1674, जॉर्ज विदिन है 1588 1667।
तो इसमें आप बताएंगे कि इसके करेक्ट कौन है। तो प्यूरिटन एज से जो बिलोंग करते हैं पोएट, उनका नाम आपको पता है। तो आपको ठीक है, ये जो आपको डेट दिया गया ये नहीं पता है, बट ये है कि जॉन मिल्टन साहब हैं, बस आप राइट कर दीजिएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आए 68 क्वेश्चन को देखते हैं। पेइंग अ जस्ट ट्रिब्यूट टू द डोमिनेटिंग personality of Milton, who wrote the following famous line about Milton: "This all was like a star and dwelt apart." ठीक है, apart। तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं कि विलियम ब्लैक हैं कि विलियम शेक्सपियर हैं। जॉन मिल्टन के बारे में इस बात को किसने कहा है? ये कह रहे हैं कि मिल्टन की जो प्रभावशाली व्यक्तित्व की उचित श्रद्धांजलि देते हुए मिल्टन के बारे में ये जो फॉलोइंग फेमस लाइन है ये किसने कहा है? तो ये तो आपको पता है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छी बात वही कर सकते हैं। ये उस बात को कह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है, दिस ऑल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट है, ठीक है, जिसका नाम है लंदन 82। ठीक है, उसका क्या नाम है? लंदन 82। ठीक है, वो मिल्टन की प्रशंसा करते हुए मिल्टन को कह रहे हैं कि एक उज्ज्वल स्वतंत्र तारे के जैसे मिल्टन थे। ठीक है, अगर इसका सेंस निकालेंगे तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा एक ही तारे की तरह और अलग रहती थी, यानी कि मिल्टन जो थे वो सबसे अलग हैं। आप इस बात को जान लीजिए कि ये जो लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट है जिसका नाम है लंदन 82 में इन्होंने इस लाइन को लिखा है। ठीक है, और किसके बारे में कहा है? मिल्टन के बारे में कहा है, और मिल्टन की वो प्रशंसा कर रहे हैं कि मिल्टन की प्रशंसा एक उज्ज्वल स्वतंत्र तारे से करते हैं। ठीक है, आप जो लास्ट वाली लाइन है आप उस पर मेन फोकस कीजिएगा कि मिल्टन की प्रशंसा एक उज्ज्वल स्वतंत्र तारे से करते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? ए है, विलियम वर्ड्सवर्थ करते हैं। आइए देखते हैं 69 क्वेश्चन को देखते हैं। हु प्रेज्ड स्पेंसर, शेक्सपियर, बेन जॉनसन एज पोएट्स बट इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम देम ऑल? 69 में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। हु प्रेज्ड स्पेंसर है, शेक्सपियर, बेन जॉनसन एज पोएट्स हैं, बट इन लोगों में से ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम देम ऑल, इन लोगों से अलग थे। तो हैरिक हैं, क्रिप्ट जानते हैं, मिल्टन साहब की बात चल रही है तो जॉन मिल्टन ही है। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका सी है। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ रेनेसांस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए, राइट आंसर इसका क्या होगा? शेक्सपियर साहब है, मिल्टन साहब है, स्पेंसर साहब है, इसमें से करेक्ट आंसर है तो इसमें क्या है? मिल्टन है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? मिल्टन है। द इम्पॉर्टेंट मिल्टन्स पोएम ऑफ अर्ली पीरियड आर। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन टाइपिंग में ही गलत हो गया है। ठीक है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी टाइपिंग ही उल्टी हो गई है। आइए इसको देखते हैं। व्हाट वाज द एज ऑफ मिल्टन? आइए 73 क्वेश्चन को देखते हैं। विच पोएम ऑफ मिल्टन रिप्रेजेंट्स द पोएट इन अ गे एंड मैरी मूड एंड इट पेंट्स, ठीक है, पॉइंट्स एन आइडियलिस्टिक पिक्चर ऑफ रस्टिक लाइफ फ्रॉम डाउन टू टस्क? इसमें आप बताएंगे डस्क है, तो इसमें आप बताएंगे 73 का राइट आंसर क्या है। ए में है इल पेंसरोसो है, एल एलेग्रो है, सी में लिजरिडस है। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि विच पोएम ऑफ मिल्टन, ठीक है, मिल्टन की जो पोएम है एक उल्लासमय प्रशंसा जो है, यानी कि जो प्रसन्न मनोदशा में प्रस्तुत करती है, जो सुबह से शाम तक देहाती जीवन का एक आदर्श प्रस्तुत करती है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि मिल्टन की वो कौन सी पोएम है।
इसका राइट आंसर है एलेग्रो है। ठीक है, एलेग्रो है कि जो उल्लासमय प्रसन्न मनोदशा को प्रस्तुत करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 74 क्वेश्चन देखते हैं 74 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द पोएम विच इज रिटन इन सीरियस एंड मेडिटेटिव स्ट्रेन ऑफ मिल्टन वाज। 74 में आप बताएंगे कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जॉन मिल्टन की पोएम अपनी श्रृंखला और ध्यान शैली, ठीक है, जानी जाती है। तो ए है, बी है, सी है, इल पेंसरेसो है, एलेग्रो है, क्लिसिडस है। 74 का राइट आंसर आप बताएंगे कि जॉन मिल्टन की पोएम जो अपनी श्रृंखला और ध्यान शैली के लिए जानी जाती है वह कौन सी है। तो वो है इल पेंसरेसो। राइट आंसर इसका क्या है, इल पेंसरेसो। आप इसको जरूर देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे से किया है। मैंने प्ले ग्रुप में जॉन मिल्टन के नाम से बनाया है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस पोएम को मैंने पूरा पढ़ाया है, तो आप उसको देख लेंगे। 75 क्वेश्चन को देखते हैं। विच पोएम ऑफ मिल्टन डील्स विथ सब्जेक्ट ऑफ टेम्पटेशन इन द वाइल्डरनेस। ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि मिल्टन की पोएम जो जंगल में प्रलोभन के विषय से संबंधित है तो वो कौन सी है। वो है पैराडाइज रेगेंट। ठीक है, पैराडाइज रेगेंट है जो जॉन मिल्टन की क्या है, यह एक पोएम है जो जंगल प्रलोभन के विषय से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आज 30 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको 30 क्वेश्चन एक दिन में ज़रूर दूंगी, तो 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। इसके जो बाद वाली वीडियो आएगी तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लूँगी, क्योंकि इस बार फिगर ऑफ स्पीच, ग्रामर एंड जॉन मिल्टन तीनों के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। आज नहीं कल एग्ज़ाम होना ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।